डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में व्हाइल लूप। सो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप कैसे हम यूज़ करते हैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में, लैब व्यू में कैसे परफॉर्म होता है वो आज हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। ओके, तो फॉर लूप इन लैब व्यू वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। फॉर लूप्स। ओके, सो फॉर लूप सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं एक आइकन विंडो है हमारे पास, तो विंडो होगा, विंडो में हम कैसे कोड करते हैं कोड। ओके, कैसे हम लोग कोई हमें इंटीजर देना है, ओके, एंड कोई हमें वैल्यू इनपुट देना है, इनपुट वैल्यू इटरेशन। बेसिकली इटरेशन हम बात करें तो जो है आउटपुट टर्मिनल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक विंडो है हमारे पास। ओके, दिस वन इज विंडो। Okay, and this one is code. ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, नंबर। ओके, एन से डिनोट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्या है, ये इनपुट टर्मिनल। बेसिकली जैसे हमने मान लिया यहाँ पे अप्लाई कर दिया 100, ये हमारी वैल्यू है 100, इसको हमने अप्लाई किया। ओके, देन ये जो है दिस वन, ये क्या होगा हमारा ब्लू कलर का। ओके, इसका बॉर्डर क्या होगा, ब्लू। एंड यहाँ पे आई हम ले रहे हैं इटरेशन, बेसिकली आउटपुट टर्मिनल के लिए हम यूज़ करते हैं इटरेशन। दिस वन इज ऑल्सो ब्लू। ठीक है, सो फॉर लूप, बेसिकली फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स अ सबस डायग्राम, अ सेट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, फॉर लूप बेसिकली क्या होता है, फॉर लूप एग्जीक्यूट्स a sub diagram, a set number of times. Okay, this one is for loop. For loop executes a sub diagram, a set number of times. Figure shows, जैसे हम यहाँ पे देखें for loop in a lab view, यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, बेसिकली ये फिगर में हमें जो फॉर लूप दिखा रहा है वो लैब व्यू के लिए बेसिकली हम लोग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किसके लिए, लैब व्यू। अब हम देखते हैं कि जो फ्लो चार्ट होगा, तो बेसिकली जो फ्लो का चार्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, फॉर लूप फंक्शनैलिटी के। ओके, तो दैट इज इन लैब व्यू a flow chart. Okay, a flow chart equivalent of the for loop functionality. ओके, सो अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर फ्लो चार्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो फ्लो चार्ट हम देखते हैं
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा n है, हमने लिया 100, इसकी वैल्यू है n की, तो ये क्या हमारा n बेसिकली हम लोग इनपुट टर्मिनल के लिए यूज़ करते हैं। नंबर जैसे हमने ले लिया 100 एंड i बेसिकली इटरेशन आउटपुट टर्मिनल के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, n इक्वल टू 100, दिस वन इज n इक्वल टू 100, ओके, एंड this goes to I equal to 0, I equal to 0, and this condition is I equal to n. If I equal to n, तो this one mistake, डायमंड शेप बेसिकली ऐसे ये होगा, ओके, इसको थोड़ा सा दिस वन I इक्वल टू n, ठीक है, दिस वन इज कनेक्टेड, सो I इक्वल टू n, यस, तो एंड यस, तो ये हमारा एंड हो जाएगा। यदि ये कंडीशन यस होती है एंड नो होती है कंडीशन, तो ये क्या होगा, कोड होगा एंड कोडिंग होगा फिर से, और ये जाएगा फिर से किस में, दैट इज I इक्वल टू I प्लस 1, दिस वन, ओके, एंड दिस वन इज दिस। सो if n equal to 100, this one is flow chart, okay, flow chart for the for loop, तो n equal to 100, if I equal to 0 and this goes to I equal to n, यदि जो I की वैल्यू 0 है एंड हमने क्या लिया, अब I इक्वल टू 100 यानी n की I इक्वल टू n यानी n की वैल्यू कितनी 100 यानी I इक्वल टू 100 हो गया। यदि ये यस होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो होती कंडीशन कोड जाएगा, देन I इक्वल टू I प्लस 1, सो I प्लस 1 यानी फिर से एक लूप चलेगा यानी 0, तो देन I प्लस 1 यानी एक टाइम्स चलेगा, फिर देन I प्लस 2, I प्लस 3, जब तक कि ये 100 काउंट नहीं कर लेता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। ओके, सो दिस वन इज अ फ्लो चार्ट एंड n represents, okay, n represents the value in the count terminal, okay, the value in the count terminal, okay, that is input terminal, okay, and input terminal. This indicates how many times to repeat the subsystem sub diagram, okay, that is indicates how many times to repeat the sub diagram, okay, this represents n indicates this, and I indicates basically I, so I discussed I is the iteration terminal, the iteration terminal can output terminal,
ओके। आउटपुट टर्मिनल that is contains number of complete iteration. Okay, output terminal contains number of complete iteration. Okay, so this one is I. Then the for loop and difference between for and while loop. Okay, so अगर हम बात करते हैं for loop की, so the for loop differs from the while loop is that the for loop execute a set number of times, comma while loop stop executing the sub diagram only if the value at the conditional terminal exists. Okay, so this one the difference between these and discuss and next one is wait. So in lab view again, तो बेसिकली लैब व्यू हम विंडो की बात कर रहे हैं। सपोज दैट मैंने अभी आपको विंडो दिखाया था, विंडो। ओके, तो यहीं पे अगर हम बात करें इसमें, ओके, तो दिस वन इज एन बेसिकली हमारा इनपुट टर्मिनल, दिस बॉर्डर इज बेसिकली ब्लू कलर। ओके, कोई हमने यहाँ पे एक रैंडम नंबर ले लिया, कोई क्यूबिक बॉक्स वो येलो कलर का है, एंड जो वायर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस कलर का है हमारा, सपोज दैट ऑरेंज। डीबीएल में जाएगा, देन रैंडम नंबर इंडिकेट्स, और जो डीबीएल का आउटर जो होगा बॉर्डर वो किस कलर का होगा, ऑरेंज। एंड दिस वन इज इटरेशन, एंड अगेन 1000 वैल्यू एंड बॉर्डर रिप्रेजेंट्स ब्लू, एंड दिस ऑल्सो ए दिस इज अ वेट फंक्शन, एंड वेट फंक्शन बेसिकली बॉर्डर जो होगा उसका येलो एंड इंटरनल पार्ट्स ब्लैक कलर। तो दिस इज अ वेट फंक्शन एट द वेट टाइम टू द कोड एग्जीक्यूशन टाइम, प्लेस दिस फंक्शन टू कंट्रोल द लूप एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, सो नाउ I discuss array. Okay, what is array? Anybody? Do you know array? What is array? array हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन अगेन array बेसिकली क्या होता है, array ग्रुप डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप्स। array बेसिकली क्या होता है, arrays ग्रुप डेटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। ओके, सो array basically an array consists of elements and dimensions. Okay, array में elements और dimensions होते हैं। For example, and array are the data that make up the array. Okay, so array consists of elements and dimensions, and elements are the data that makes up the array. A dimension is the length, height or depth of an array. बेसिकली जो डायमेंशन है वो लेंथ, हाइट और
डेप्थ हो सकती है एरे की, एंड एरे एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड, एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड एंड एरे यूजेस एन index so we can access any particular elements. Okay, the index is 0 based, which means it is in the range 0 to n minus 1. So index is 0 based, ठीक है, which means it is in the range to 0 to n minus 1. Okay, where n is the number एलिमेंट इन द एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, कितने एलिमेंट है एरे में वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सो टू क्रिएट एन एरे, कंट्रोल और इंडिकेटर एज शोन इन फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस वन डायमेंशनल एरे ऑन द फ्रंट पैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I discuss one dimensional array. One dimensional array on front panel. The one dimensional array on front panel. Okay, so this one is front panel. Okay, and this one okay, one dimensional array, this one, and this one. Okay, this one is suppose that 3 value, and this one is again, and this one is 1. Okay, this, so this represents index display. Index display, and this one is element display. This one is element display. So this one is one dimensional array on front panel. Okay, then discuss two dimensional array on front panel. Two dimensional array on front panel. So two dimensional array, basically this represents index display, this one is 0 value, and this one is again. Okay, and this one is, so this represents 2D, and this suppose 0, and this suppose 0, and this okay.
this and this. So this represents 2D, two-dimensional array on front panel. Okay, this one is 1 to 2-dimensional array. Then next one is and आगे हम देखते हैं कंटिन्यू. Okay, so in lab window, this one is lab view. Lab view, that is n is input terminal. Okay, this one is 6, suppose that. Okay, and this represents blue color. Okay, and I iteration, blue color also. Okay, and this one is this. Okay, this cube, and this connected to this, and this one is DBL. I also discussed in previous lecture, and this color is orange. Okay, this one array, and random number zero से 1. Okay, so in lab view represent this, and if wire, suppose that if wire and array to a for loop or while loop, we can read and process every element in the array by enabling auto indexing. When we auto indexing an array output terminal, the array receive a new element from every iteration of the loop. Okay, so and next one is then again आगे हम देखते हैं कि अब कैसे लूप के अंदर लूप हो रहा है. विंडो के अंदर हम लोग एक और विंडो कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे रो एंड कॉलम को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो देखते हैं. सो इन लैब व्यू this one. Okay, that is n, and this value is 4. Okay, so this one is row, outer window is row. Okay, and again I iteration output terminal, and this one is again window. Okay, and this one is 6. Okay,
This one is column. Okay, this one 6. Okay, so this represent column, and random number zero से 1, this connected to this, and this one is also connected to this, and this one is DBL, and this one is outer block. Okay, and again iteration, output terminal. So in this we can use two for loop. Okay, we can use two for loop, one inside the other, to create 2D array. This one is example of 2D array, and the outer for loop creates the row elements, and inner for loop creates the column elements. This one two for loop, okay, for the 2D array, outer loop for the rows element, and inner loop for the column elements. So this one is, and again, so using auto indexing to set the for loop. Okay, so using auto indexing to set the for loop count. So next one is using auto indexing to set the for loop count. Okay, so if you enable auto indexing on an array wired to a for loop input terminal, lab view sets the count terminal to the array size, so you do not need to wire the count terminal. The for loop executes a number of times equal to the number of elements in the array. Normally, if the count terminal of the for loop is not wired, the run arrow is broken. However, in this case, the run array is not broken. Then if you enable auto indexing for more than one tunnel, okay, or if you wire the count terminal, the count changes to the smaller of the two. For example, if you wire an array with 10 elements to a for loop input tunnel and you set the count terminal to 15, the loop executes only 10 times. So this one is the count changes to smaller of the two. So this is the topic about the array and the for loop. Okay, in next lecture I discuss the next topic, cluster. Okay, so if you any doubt you ask me. Okay, thank you.